बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से हमारे बहुत सारे लेसन्स मिस हो गए हैं। उसी सिलसिले में हमने ऑनलाइन स्टडीज़ का आगाज़ किया है। इसी सिलसिले में आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज़ अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज़। आप कई तरह का फूड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हो सकता है कि बाज़ औक़ात ऐसी कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है। तो उन चीज़ों को हम कहते हैं बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ आंखों की मदद से नहीं देखे जा सकते, बल्कि विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप देखे जा सकते हैं। काइंड्स इसकी बहुत सारी होती हैं: वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। वायरसेस जो है तब अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को जब ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं। ये बहुत सारे डिजीजेस काज करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एट्सेट्रा। बैक्टीरिया जो है ये गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। इनसे हम योगर्ट बनाते हैं, इनसे हम चीज़ बनाते हैं, और इसके अलावा हमारे गट में बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को हजम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा ये बैड भी होते हैं, यानी ये डिजीज़ भी काज करते हैं, जैसे निमोनिया डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया से काज होती है। बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं बच्चों, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ये राउंड हो सकते हैं, कोकाई शेप के हो सकते हैं, और स्पाइरल हो सकते हैं। फंजाई जो है ये 2 तरह की होती है, या तो माइक्रो यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो देखे जा सके, और या फिर मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जिसको हम आम आँख से भी देख सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं। जैसे डिकम्पोजर्स होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें गल सड़ जाती हैं, यानी ये चीज़ों को गला सड़ा के दोबारा से मिट्टी के अंदर जो है वो मिला देते हैं और वो फर्टाइल हो जाती हैं। प्रोटोजोआ जो है ये भी डिजीजेस काज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, लाइक दैट ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, और ये डायरिया काज करते हैं। इनमें से कुछ जो है डायरिया काज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीजेस जो है आपको पता है आपस में मिली हुई चीज़ें हैं ये, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हमने ऊपर पढ़े सभी तकरीबन डिजीजेस काज करते हैं। कुछ जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, बाकी जो है वो डिजीजेस काज करते हैं। ये डिजीजेस हम तक पहुँचती कैसे हैं? एयर के ज़रिए, वाटर के ज़रिए, फूड के ज़रिए, या फिर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट, जब हम कॉन्टैक्ट में आते हैं तब ये डिजीजेस फैल सकती हैं। अब आए बच्चों बुक की तरफ। चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 11, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज। All food contain substances which the body requires. Some foods are better than others because they have a high food value. This means they contain more substances that the body can use. यानी बहुत सारे फूड्स आप खाते हैं, उनमें से कुछ जो है बेटर होते हैं आपके लिए क्योंकि उसमें फूड वैल्यू ज़्यादा है, और कुछ जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं उनमें मौजूद होते हैं। Did you know that food can also be bad for you? ये भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि बैड भी हो सकता है आपके लिए? Eating too much of one kind of food can be bad for you. जो खाना है आपके लिए अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो आपके लिए बैड हो सकता है। Eating too little of some foods can also be bad for you. और अगर कम खाएंगे तो भी वो आपके लिए बुरा है। अब ये कंसेप्ट चेक के बच्चों, इसमें देखिए पहले जो है ये फूड्स आपको क्या देते हैं? प्रोटीन। ये वाले फूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, और ये वाले फूड्स ये आपको विटामिन्स देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, और प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी बिल्डअप करते हैं, और मिनरल्स जो हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 12, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको पहले भी बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखने पे हमें नजर आते हैं। हमारे इर्द गिर्द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एयर, वाटर एंड सॉइल। हमारी हर जगह पे यानी वाटर में, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फैले हुए हैं, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते
लेकिन फिर भी थाउजेंड्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मिलियंस जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। सिंगल सेल यूनिसेलुलर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों, यानी सिंगल सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है डिजीज काज करते हैं और कुछ जो है हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन एंड फंजाई। दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज, और डिफरेंट तरीके से हमारी बॉडी को असरअंदाज करते हैं। वायरसेस smaller than bacteria, viruses can grow and survive only when they are in the living cells of the organism. ये सिर्फ उसी वक्त ग्रो करते हैं बच्चों जब वो लिविंग सेल के अंदर होते हैं। और दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ नमी होती है और जहाँ गर्मी होती है वहाँ ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। दे कैन कॉज, दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स and plants and can cause many diseases. They can cause many diseases like chickenpox, cold, measles, mumps, hepatitis. यानी ये बहुत सारी जो डिजीजेज हैं वो फैला सकते हैं। जैसे चिकन पॉक्स, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं बॉडी पे। कोल्ड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी नज़ला जुकाम तो आप इससे फैमिलियर है। मम्प्स भी होते हैं, हेपेटाइटिस भी बहुत ज़्यादा फैलता है, आपको पता है। ये वाटर के जरिए फैलता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर के जरिए। इसके बाद बच्चों बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शेप्स मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाई थी। ये राउंड हो सकते हैं, सिलेंडर लाइक हो सकते हैं, कोकाई हो सकते हैं और स्पाइरल हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया सेल जो है एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स जो मैंने आपको बताई। दे कैन कॉज इलनेस, वो बहुत सारी डिजीजेस काज कर सकते हैं लाइक टाइफाइड, मेनिंजाइटिस यानी ये पाँव की बीमारी होती है, निमोनिया। नॉट ऑल द बैक्टीरिया आर हार्मफुल, ये भी मैंने आपको बताया ना कि गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया जो है हमें योगर्ट और चीज़ बनाने में मदद देते हैं। सम बैक्टीरिया दे लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ योर फूड, वो जो है आपकी बॉडी में रहते हैं और डाइजेशन ऑफ फूड में मदद देते हैं। फंजाई जो है ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं और फूड को कंटेमिनेट खराब करते हैं। जैसे लेमन को गलास चढ़ा देते हैं, डबल रोटी गल सड़ जाती है इससे। ठीक है, सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स, ये डेड एनिमल से लेते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बच्चों डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर जो हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को दोबारा से सॉइल फर्टाइल करने के लिए उनमें मिला देते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 14। Fungi can also grow on the human body and can cause skin infections like ringworm and athlete's foot. फंजाई जो है ये दोनों बीमारियां हमें पैदा करती है। रिंगवर्म वो होता है बच्चों जिसमें गोल गोल रिंग बन जाते हैं स्किन के ऊपर, और एथलीट फुट जो है वो पाँव पे बनने वाली एक बीमारी है जिसमें एथलीट फुट जो है वो सख्त हो जाते हैं, वो सख्त से हो जाते हैं और उन पे छोटे छोटे बार उभर आते हैं। यीस्ट is the fungus used in making bread and some antibiotics. जैसे मैंने आपको बताया फंजाई are also good for us, ये हमें ब्रेड और एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद देती है। प्रोटोजोन्स जो है, प्रोटोजोन्स भी यूनिसेलुलर होते हैं और अगर ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, दे कैन लिव एंड ग्रो देयर। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर, ये पानी में रहते हैं ज़्यादातर और जहाँ नमी होती है वहाँ पे। डायसेंट्री इज काज्ड बाय द प्रोटोजोन्स एंड सो इज डायरिया, इससे पेट की बीमारियाँ बच्चों और डायरिया जो है वो काज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीजेस, देयर आर मेनी डिजीजेस विच मेक अस इल, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो हमें बीमार करती हैं। सम डिजीजेस आर काज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ द मिनरल्स, जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है मिनरल्स की तो उससे हमें डिजीजेस होती हैं। और ये जो है जैसे कुछ जो है लीवर को अफेक्ट करती हैं, कुछ हार्ट को, कुछ किडनी को, कुछ और चीज़ों को, बाकी जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के उनको। और ये जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, यानी एक दूसरे से नहीं फैलती।
और कुछ जो है डिजीजेज कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस होती हैं जो एक को दूसरे से लगती हैं। How microorganisms enter the body? Microorganisms can enter the body through the nose and mouth when you breathe, eat or drink. Disease is often spread through coughing, spitting or sneezing. डिजीजेस फैलती हैं बच्चों या तो वाटर से, एयर से या फिर कोई चीज़ खाने से। मैंने आपको बताया था ना, डिजीज जो है वो कफिंग से यानी खांसी से या फिर थूकने से या छींकने से फैल सकती है। कॉमन कोल्ड, मीजल्स जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। द डिजीजेस आर पास फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय अ कफ और स्नीज। एक छींक या एक खांसी से ये डिजीज एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। कुछ डिजीजेस जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट से, यानी अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जो उस चीज़ से हमारा, तो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं। दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। अगर स्किन में कट लगा हुआ है तो भी उससे एंटर कर सकती हैं डिजीजेज हमारी बॉडी में। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीजेज टू ह्यूमन्स। इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग द ह्यूमन एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड। द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया, येलो फीवर, प्लेग, typhus and sleeping sickness are also caused by the bite of insects such as mosquitoes, fleas, bugs and sandflies. कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो हमें किसी जानवर की, किसी इंसेक्ट के काटने से लगती हैं और वो हमारे ब्लड में फिर शामिल हो जाती हैं। जैसे प्लेग या टाइफस फीवर है, येलो फीवर है, मलेरिया है, ये सब मॉस्किटो और फ्लीज और बग्स के काटने से लगती हैं। इन्फेक्शंस कैन बी काज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। मुख्तलिफ कीड़ों की मदद से ये इन्फेक्शन जो हैं काज होते हैं। लाइक हुकवर्म लार्वा कैन बरो थ्रू ह्यूमन स्किन। ये हमारी स्किन के अंदर से हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है। Once it is under the skin, it can get into the blood stream. जैसे ये हमारी स्किन के अंदर आ जाता है तो ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाता है। It is then carried to other parts of the body in the blood. इस तरह से ये दूसरे पार्ट्स में पहुंच जाता है। Some diseases can also be passed through infected food and water. खाने से और वाटर जो है उसमें जिसमें डिजीजेस के जर्म्स मौजूद हों वो फैल सकती हैं डिजीजेस।